दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डीजीपी के बारे में बात करेंगे। डीजीपी कैसे बनते हैं, कौन कौन से कार्य करने होते हैं, वेतन कितना मिलता है, भर्ती प्रक्रिया क्या होती है आदि सभी कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों डीजीपी का पूरा नाम होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहते हैं। यह एक राज्य में पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो कि आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है। पूरे राज्य का पुलिस प्रशासन इन्हीं के अंडर में कार्य करता है। तो राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, उसके लिए जरूरी कदम उठाना, अपने नीचे कार्य करने वाले पुलिस ऑफिसर्स के कार्यों की जानकारी लेना, उन्हें निर्देश देना आदि इस तरह के सभी कार्य डीजीपी के अंतर्गत आते हैं। पहचान के तौर पर इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ, जिसके नीचे तलवार कृपाण से क्रॉस बना होता है और नीचे आईपीएस लिखा होता है। बात करें वेतन की तो इन्हें प्रति माह 90,000 से 1,50,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है। इसके साथ ही रहने के लिए घर, गाड़ी, नौकर आदि बहुत सी सुख सुविधाएं डीजीपी को दी जाती हैं। अब बात करें डीजीपी बनते कैसे हैं, तो हम आपको बता दें कि डीजीपी एक प्रमोशन पद होता है, जिस पर डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, बल्कि प्रमोशन के द्वारा डीजीपी बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यूपीएससी का एग्जाम देना होता है, जिसे क्लियर करने के बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन डीएसपी के पद पर होता है, जिसके कुछ सालों के बाद इनका प्रमोशन डीएसपी से एएसपी के पद पर होता है, फिर एसपी, फिर एसएसपी, फिर डीआईजी, आईजी, एडीजीपी और फिर आखिर में प्रमोशन होने पर डीजीपी बनते हैं। तो दोस्तों इतने लंबे प्रोसेस के बाद कोई कैंडिडेट डीएसपी के पद से डीजीपी बनता है। तो अब बात आती है कि यूपीएससी का एग्जाम कैसे होता है, इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या होती है। यूपीएससी एग्जाम के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की आयु सीमा 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए, जिसमें ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी जाती है, जिसके अनुसार ओबीसी वालों की आयु सीमा 21 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट दी जाती है, जिसके अनुसार एससी एसटी वालों की आयु सीमा 21 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसी के साथ ही कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास होना जरूरी होता है, फिर चाहे उसने बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, बीबीए आदि में से कोई भी कोर्स किया है और किसी भी विषय में किया है। बस जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट इस एग्जाम को अपनी आयु सीमा यानी 21 से 32 साल तक सिर्फ 6 बार दे सकते हैं। ओबीसी वाले 21 से 35 साल तक केवल 9 बार दे सकते हैं, जबकि एससी एसटी वालों के लिए कोई लिमिट नहीं होती। वे 21 से 37 साल के बीच में जितनी बार चाहे यह एग्जाम दे सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या होती है। इसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू लिया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज का, जिसमें 200 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और यह 2 घंटे का पेपर होता है। दूसरा होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते। इसमें 200 नंबर के 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और यह 2 घंटे का पेपर होता है। तो जनरल स्टडीज में विज्ञान, पर्यावरण और परिस्थितिकी, समाजिकी, अर्थशास्त्र, सरकारी नीतियां और पहलू, संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, भूगोल, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, कला और संस्कृति, आजादी के बाद का इतिहास आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में गणित, जिसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित और सांख्यिकी, अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य बौद्धिक योग्यता, लॉजिकल एंड एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्रेहेंसिव आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, जिसमें 9 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होता है। इसमें लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, ऐसे जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4 और 2 ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। तो लैंग्वेज के 2 पेपर में अंग्रेजी का पेपर कंपलसरी होता है और दूसरा कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। दोनों 300 नंबर के पेपर होते हैं और इनकी समय अवधि भी 3-3 घंटे होती है।
इसके बाद ऐसे राइटिंग का 300 नंबर का पेपर होता है जिसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं और परियोजनाएं आदि से संबंधित किसी भी टॉपिक पर ऐसे लिखना होता है। इसके बाद जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 के एग्जाम होते हैं जो कि 250 नंबर के होते हैं और इसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाता है, जिनमें भारतीय इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति, विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित वर्तमान घटनाएं, भारतीय कृषि, व्यापार और वाणिज्य, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, जीवन शैली, सामाजिक रीति रिवाज आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसके बाद जनरल स्टडीज 4 के पेपर में एथिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह भी 250 नंबर का होता है। इसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये भी 250 नंबर के होते हैं और इसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कैंडिडेट को कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है और उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 29 सब्जेक्ट की लिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू लिया जाता है जो कि 275 नंबर का होता है, जिसमें आपके बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में आदि किसी भी विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब जान लेते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको upsconline.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और यहां पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसीज और रिजल्ट आदि की सभी जानकारी मिल जाएगी, जिन पर क्लिक करके आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था डीजीपी बनने का कंप्लीट प्रोसेस और इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बना सके। और अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।